गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी जो मेथड है सेपरेशन का उसके बारे में। तो आज पहला जो मेथड है वो है इवापोरेशन। और इवापोरेशन हम यूज करते हैं सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को अलग करने के लिए। मतलब कोई लिक्विड में अगर कोई सॉलिड पूरा डिजल्व हो जाता है तो उस मिक्सचर में सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट को अलग करने के लिए हम इवापोरेशन मेथड यूज करते हैं। अब इवापोरेशन मेथड में क्या प्रिंसिपल होता है? बेस्ड ऑन इवापोरेशन ऑफ द लिक्विड कंपोनेंट इन अ सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। तो एक सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में क्या होता है, जो लिक्विड कंपोनेंट होता है उसको अगर हम हीट देंगे तो क्या होता है, उसका इवापोरेशन हो जाता है। तो सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर मतलब अगर कोई भी लिक्विड में कोई भी सॉलिड पार्टिकल पूरा डिजल्व हो जाता है तो वो मिक्सचर क्या होता है, सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। उस मिक्सचर में अगर हम हीट देंगे तो जो लिक्विड पार्टिकल है उसका क्या होता है, एवापोरेशन होता है। और इस प्रिंसिपल के हेल्प में हम एवापोरेशन मेथड से कोई भी सॉलिड लिक्विड मिक्सचर से सॉलिड एंड लिक्विड को अलग करते हैं। एवापोरेशन क्या है? एवापोरेशन इज अ मेथड यूज्ड फॉर रिकवरी ऑफ द सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग द मिक्सचर स्लोली इन अ पोर्सलेन क्रूसिबल ऑन अ फ्लेम। तो एवापोरेशन एक मेथड होता है जिस मेथड के हेल्प में हम कोई भी सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर से जो सॉलिड पार्टिकल होता है उसको अलग करते हैं। और कैसे करते हैं? पहले हम मिक्सचर को मतलब जो सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है उसको एक एवापोरेटिंग डिश में लेंगे, एक पोर्सलेन क्रूसिबल में लेंगे और देन हम स्लोली उसको हीट देंगे। तो हीट देने से क्या होगा, जो लिक्विड कंपोनेंट है उसका एवापोरेशन हो जाएगा एंड जो सॉलिड कंपोनेंट है वो एवापोरेटिंग डिश में रह जाएगा। तो ऐसे हम स्लोली हीट देके कोई भी सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर से सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। For smoother steady heating, the porcelain crucible may be kept in a stand bath, a shallow metallic dish filled with stand. तो जो पोर्सलेन क्रूसिबल होता है मतलब जो एवापोरेटिंग डिश होता है उसको हम कहाँ पर रखते हैं, एक स्टैंड बाथ के ऊपर। और स्टैंड बाथ क्या होता है, एक सॉलो मेटालिक डिश, एक मेटालिक डिश होता है जो सैंड से भरा होता है। नाउ टेक्निक ऑफ सेपरेशन। तो इस मेथड का टेक्निक क्या होता है? द सॉल्युबल सॉलिड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स लिक्विड कंपोनेंट। कोई भी सॉल्युबल सॉलिड को इसके लिक्विड कंपोनेंट से हम अलग करते हैं। कैसे? बाय अलाउइंग द लिक्विड कंपोनेंट टू एवापोरेट आइदर ऑन इट्स ओन और बाय हीटिंग। तो लिक्विड का क्या होता है, लिक्विड कंपोनेंट का एवापोरेशन होता है। तो इसका एवापोरेशन अगर हम हीट देंगे तो इसका एवापोरेशन हो सकता है, अगर हम हीट नहीं भी देंगे तो भी इसका क्या होता है, एवापोरेशन हो सकता है। द लिक्विड कंपोनेंट इज लॉस्ट टू द एटमोस्फियर। तो लिक्विड कंपोनेंट जब क्या होता है, इसका एवापोरेशन हो जाता है तो ये क्या होता है, एटमोस्फियर में खो जाता है। पर जो सॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, रिमेन्स बिहाइंड इन द एवापोरेटिंग डिश, वो एवापोरेटिंग डिश में रह जाता है। अब एग्जाम्पल क्या है सेपरेशन का? सेपरेशन ऑफ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड फ्रॉम वाटर बाय एवापोरेशन। तो अगर हम वाटर में सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर हो जाएगा। क्योंकि जो सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, वो पूरा डिजल्व हो जाता है वाटर में। अब इस मिक्सचर को हम एवापोरेशन मेथड से अलग कर सकते हैं, क्योंकि जब हम हीट देंगे तो क्या होगा, वाटर का एवापोरेशन हो जाएगा। वाटर एक लिक्विड है तो वाटर एटमोस्फियर में खो जाएगा। बट जो कॉमन सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, वो क्या होगा, एवापोरेटिंग डिश में रह जाएगा। Common salt that is sodium chloride remains behind in the evaporating dish. Water that is the liquid component is lost to the atmosphere. तो एटमोस्फेयर में ये क्या हो जाएगा, खो जाएगा। On heating the mixture in an evaporating dish, तो evaporating dish में अगर हम हीट देंगे मिक्सचर में तो क्या होगा, वाटर का evaporation हो जाएगा। पर जो कॉमन सॉल्ट है वो क्या होगा, evaporating डिश में रह जाएगा। अब अदर एग्जाम्पल क्या है, मतलब सॉलिड लिक्विड मिक्सचर का जिसको हम एवापोरेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। तो शुगर को अगर हम वाटर में मिक्स करेंगे तो ये भी एक सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर हो जाएगा जिसको हम एवापोरेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल है पोटेशियम नाइट्रेट एंड वाटर। मतलब वाटर में हम पोटेशियम नाइट्रेट को डिजल्व करेंगे और ये पूरा क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा वाटर के अंदर। और इस मिक्सचर को हम एवापोरेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो है डिस्टिलेशन, सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स बाय डिस्टिलेशन। तो जो सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर होता है उसको हम एवापोरेशन मेथड से भी अलग कर सकते हैं और डिस्टिलेशन मेथड से भी अलग कर सकते हैं। और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, बेस्ड ऑन द डिस्टिलेशन ऑफ द लिक्विड कंपोनेंट इन अ सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। तो जो सॉल्युबल सॉलिड लिक्विड मिक्सचर होता है उसमें क्या होता है, लिक्विड कंपोनेंट का डिस्टिलेशन करके हम इस मेथड को यूज करते हैं। तो जो एवापोरेशन था उसमें भी क्या होता था,
प्रिंसिपल लिक्विड का इवापोरेशन होता है, और इसमें भी क्या है प्रिंसिपल लिक्विड कंपोनेंट का क्या होता है, डिस्टिलेशन होता है। तो डिस्टिलेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर। तो ये एक प्रोसेस है जिनमें हम कोई भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग इन अ डिस्टिलेशन फ्लक्स एंड सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन ऑफ द वेपर बैक इनटू द लिक्विड। तो अगर हम कोई भी डिस्टिलेशन फ्लक्स में सॉलिड लिक्विड मिक्सचर लेंगे और हीट देंगे तो क्या होगा, जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वेपर को अगर हम कूल करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। द मेथड इज यूज टू सेपरेट अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूबल सॉलिड। तो ये मेथड हम यूज करते हैं कोई सॉल्यूबल सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए, और प्योर लिक्विड फ्रॉम इम्प्योर लिक्विड, और दो लिक्विड को भी हम अलग करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करते हैं। एक पर इसमें क्या होता है, एक प्योर लिक्विड होता है और एक इम्प्योर लिक्विड होता है। तो अगर प्योर वाटर एंड इम्प्योर वाटर इसको हम अलग करेंगे तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कोई भी सॉल्यूबल सॉलिड को हम लिक्विड से अलग करते हैं, या तो कोई भी प्योर लिक्विड को हम इम्प्योर लिक्विड से भी अलग कर सकते हैं। नाउ टेक्निक ऑफ सेपरेशन, तो इस मेथड का टेक्निक क्या होता है, द सॉल्यूबल सॉलिड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स लिक्विड कंपोनेंट और प्योर वाटर फ्रॉम इम्प्योर वाटर बाय प्लेसिंग द मिक्सचर दैट इज इम्प्योर वाटर इन द डिस्टिलेशन फ्लक्स। तो जो कोई भी सॉल्यूबल सॉलिड को हम लिक्विड से अलग कर सकते हैं, या तो कोई भी इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर से अलग करने के लिए हम इस मेथड यूज करते हैं। और इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक डिस्टिलेशन फ्लक्स के अंदर मिक्सचर को लेते हैं और फिर हम हीट देते हैं, तो क्या होता है, जो इम्प्योर वाटर होता है या तो सॉलिड पार्टिकल होता है वो डिस्टिलेशन फ्लक्स के अंदर रह जाते हैं, पर जो प्योर वाटर होता है या तो लिक्विड होता है वो क्या होता है, उसका इवेपोरेशन हो जाता है, मतलब वो वेपर में कन्वर्ट होता है, और फिर उसको हम कूल करते हैं तो वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। The solid or solid impurities in water remains behind in the distillation flux. तो जो सॉलिड पार्टिकल होगा लिक्विड के अंदर या तो जो इम्प्योर वाटर होगा वो क्या होगा, डिस्टिलेशन फ्लक्स के अंदर ही रह जाएगा, पर जो लिक्विड होगा या तो प्योर वाटर होगा हीट देने से उसका क्या होता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसको हम कूल करेंगे और वो लिबिक्स कंडेंसेशन एंड इज कलेक्टेड इन द रिसीवर। मतलब जो देखो यहाँ पर एक पिक्चर है डिस्टिलेशन मेथड का, उसमें क्या होता है, एक लिबिक्स कंडेंसर होता है जिसमें हम जो लिक्विड या तो प्योर वाटर होता है उसको कलेक्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन, तो इस मेथड का एग्जाम्पल क्या होगा, सेपरेशन ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम इम्प्योर वाटर। तो प्योर वाटर को इम्प्योर वाटर से हम इस मेथड से क्या करते हैं, अलग करते हैं। अदर एग्जाम्पल्स क्या होगा, सॉल्यूबल सॉलिड कंपोनेंट एंड लिक्विड कंपोनेंट। तो लेड नाइट्रेट ये क्या होता है, एक सॉल्यूबल सॉलिड कंपोनेंट होता है जो वाटर में क्या होता है, पूरा डिजल्व हो जाता है। तो अगर हम लेड नाइट्रेट को वाटर में डिजल्व करेंगे तो ये एक मिक्सचर हो जाएगा, और फिर हम दोनों को अलग करेंगे डिस्टिलेशन मेथड के हेल्प में। और एक होता है पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर। तो अगर हम पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर को वाटर में डिजल्व करेंगे तो इसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड मतलब जो सॉल्ट होता है उसको अगर हम वाटर में डिजल्व करेंगे तो ये भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा, और इस मिक्सचर को भी हम डिस्टिलेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। तो ये दो मेथड होता है कोई भी सॉल्यूबल सॉलिड कंपोनेंट को लिक्विड से अलग करने के लिए, एक होता है एवापोरेशन एंड दूसरा होता है डिस्टिलेशन। पर डिस्टिलेशन मेथड में हम प्योर वाटर को भी इम्प्योर वाटर से अलग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मेथड है वो है सेपरेटिंग फनेल। तो सेपरेटिंग फनेल हम यूज करते हैं लिक्विड मिक्सचर को अलग करने के लिए। मतलब इस मिक्सचर में क्या होगा, दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड ही होगा। तो दो लिक्विड कंपोनेंट को अलग करने के लिए हम सेपरेटिंग फनेल यूज करते हैं, और इसका प्रिंसिपल क्या होता है, बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ टू इमिजिबल लिक्विड्स, वन हेवी एंड द अदर लाइट। तो इस मेथड हम यूज करते हैं दो मिजिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए। इसमें क्या होगा, एक हेवी होगा और एक लाइट होगा। इमिजिबल मतलब अगर दो लिक्विड एक साथ पूरा मिक्स नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है, इमिजिबल होता है। जैसे कि वाटर एंड ऑयल, अगर हम वाटर में ऑयल को डिजर्व करेंगे तो क्या होगा, वाटर एंड ऑयल पूरा मिक्स नहीं होगा, वाटर के ऊपर ऑयल का एक लेयर हो जाएगा। तो ये होता है इमिजिबल लिक्विड्स। पर अगर हम वाटर में अल्कोहल मिक्स करेंगे तो क्या होगा, अल्कोहल पूरा वाटर में मिक्स हो जाएगा। तो ये होता है मिजिबल लिक्विड्स। मतलब अगर दो लिक्विड पूरा मिक्स हो जाता है तो उस दो लिक्विड को हम क्या कहते हैं, मिजिबल। पर अगर दो लिक्विड पूरा मिक्स नहीं होता है तो उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, इमिजिबल। तो दो इमिजिबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनेल। पर इसमें एक हेवी होना चाहिए और एक लाइट होना चाहिए।
अब सेपरेटिंग फनल क्या होता है? सेपरेटिंग फनल इज अ पेयर शेप्ड और सिलिंड्रिकल बल्ब विद अ स्टॉप कॉक फिटेड एट इट्स एंड। तो सेपरेटिंग फनल क्या होता है? ये एक पेयर शेप या तो एक सिलिंड्रिकल बल्ब की तरह होता है। इसका भी पिक्चर देखो नीचे दिया हुआ है। और इसके एंड में क्या होता है? एक स्टॉप कॉक होता है। द इमिजिबल लिक्विड्स आर अलाउड टू स्टैंड इन द सेपरेटिंग फनल। तो जो इमिजिबल लिक्विड्स होता है उसको हम सेपरेटिंग फनल के अंदर रखते हैं। टिल द हेवियर लिक्विड सेटल्स बिलो द लाइटर लिक्विड। और इसमें क्या होता है? जो हेवियर लिक्विड होता है वो नीचे रहता है एंड जो लाइटर लिक्विड होता है वो हेवी लिक्विड के ऊपर होता है। नाउ टेक्निक ऑफ सेपरेशन। तो इस मेथड का टेक्निक क्या होता है? द लिक्विड लिक्विड मिक्सचर इज एडेड टू द सेपरेटिंग फनल एंड द फनल केप्ट असाइड फ्रॉम सम टाइम। तो लिक्विड लिक्विड मिक्सचर को हम लेंगे सेपरेटिंग फनल में और फनल को हम कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रख देंगे। तो क्या होगा? जो हेवियर इमिजिबल लिक्विड है सेटल्स डाउन इन द सेपरेटिंग फनल, वो सेपरेटिंग फनल के नीचे आ जाएगा एंड इज देन रिमूव फ्रॉम बिलो। देन हम नीचे से उसको कलेक्ट कर लेंगे। नीचे इसका नीचे क्या होता है? एक स्टॉप कॉक होता है। तो स्टॉप कॉक को हम ओपन करेंगे और ओपन करके जो हेवियर इमिजिबल लिक्विड है उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। तो हेवियर लिक्विड कलेक्ट हो जाने के बाद हम स्टॉप कॉक को क्या करेंगे? बंद कर देंगे और देन जो लाइटर इमिजिबल लिक्विड होगा वो अंदर ही रह जाएगा सेपरेटिंग फनल के। इमिजिबल लिक्विड डू नॉट मिक्स, क्योंकि इमिजिबल लिक्विड क्या होता है? मिक्स नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सेपरेशन ऑफ केरोसिन और ऑयल एंड वाटर। तो अगर हम वाटर में केरोसिन या तो ऑयल डिजर्व करेंगे तो ये क्या होगा? पूरा डिजर्व नहीं होगा। तो ये केरोसिन वाटर या तो ऑयल वाटर ये क्या होता है? इमिजिबल लिक्विड्स होता है। केरोसिन ऑयल लाइटर लिक्विड स्टेट्स अबव। तो केरोसिन और ऑयल ये क्या होता है? वाटर से लाइटर होता है, तो इसलिए सेपरेटिंग फनल के ऊपर रहेगा। एंड वाटर क्या होता है? हेवी लिक्विड होता है, तो इसलिए केरोसिन या ऑयल के नीचे वाटर रहेगा। अदर एग्जाम्पल क्या होगा? जो लाइटर कंपोनेंट होगा बेंजीन, तो बेंजीन एंड जो हेवियर होगा वाटर। तो बेंजीन के साथ अगर हम वाटर को डिजर्व करेंगे तो इसको भी हम सेपरेटिंग फनल से अलग कर सकते हैं। वाटर मरकरी क्या होता है? वाटर से हेवियर होता है, तो इसलिए इसको भी हम सेपरेटिंग फनल से अलग कर सकते हैं। वाटर क्लोरोफॉर्म, वाटर कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये सब मिक्सचर होता है जिसको हम सेपरेटिंग फनल से अलग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।